की आवाज आ रही है, मैम नहीं दिख रही, पर क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? अच्छा मैम का हाथ दिख गया फाइनली। चैप्टर का नाम आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दिख गया? तो फटाफट से हाई करो पहले मुझे कमेंट्स में, तभी मैम आएंगी आप लोगों के सामने। आप मुझे हाई करो पहले, मैंने बोला था ना कि मेरे स्टूडेंट्स कौन कौन है वो मुझे बताएं, है ना। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस। अच्छा चलो ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं क्योंकि हमें एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर भी तो खत्म करना है। हाय कैसे हो आप सब, कैसे हो, क्या कर रहे हो मेरे सारे कपी केक्स? क्या अच्छा आप लोगों के यहाँ आज मौसम कैसा हो रहा है? मेरे यहाँ तो यार बहुत जोर से बारिश हो रही है, पर मैंने कहा कि यार लेक्चर जरूर लेना है। बच्चों को कमेंट्स थे कि मैम ट्रांसपोर्टेशन पे कब लेक्चर बना रही हैं आप, सॉइल पे बोला था सॉइल पे बना दिया, आप जिस पे भी बोल रहे हो मैम सब पे लेक्चर्स बना रही हैं। बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि सीरियल वाइज चला रहे हैं ना बच्चों हम। बीच में अगर कोई फिजिक्स का लेक्चर आता है तो फिजिक्स वाले सर लेने आते हैं, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वाले मैम आती हैं, तो यहाँ पर बायोलॉजी के लिए हम पढ़ रहे हैं यामिनी मैम से, यामिनी पराशर मैम से, ठीक है। तो जी चलते चलते हम आ गए हैं अपने एक और चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। क्या मैं इनको ऑर्गेनिजम्स, ओह हार्ट, अरे हाँ मैं आपके लिए यार हार्ट लेके आई थी, ये लो कितने सारे हार्ट जो इतने अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स करते हैं आप लोग, उन सब के लिए ये लीजिए बहुत सारे हाथ जो इतने अच्छी तरीके से आप सारे क्विज़ेस के आंसर देते हैं, और मैं जो इंटरैक्टिव क्वेश्चंस पूछती हूँ हर चीज को आप कमेंट्स में लिखते हैं, उन लोगों के लिए आज बहुत सबके लिए। और जो आज लिखने वाले हैं ये सोचकर कि लिखना चाहिए उन लोगों के लिए भी बहुत सारे हार्ट्स, लॉट ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स एंड हार्ट्स, स्क्रीन फुल ऑफ हार्ट्स, ठीक है। एक्साइटमेंट कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो पढ़ने में मजा है। बोरियत लाकर बोरिंग तरीके से थोड़ी हम पढ़ाई करने वाले हैं गाइस। अच्छा तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स है, अच्छा जी, तो क्या इसको मैम ऑर्गेनिजम्स कह सकती हैं? मैं ये कह सकती हूँ कि हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स। हाँ जी, किस किस ने लेक्चर पढ़ा है पहले वाला जिसमें मैंने क्या बताया था, बताएं। रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिजम्स, उसमें हमने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स देखे थे? ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ा, एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा, इंसेक्ट्स भी देखे हमने, प्लांट्स भी देखे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी देखे, और इन सबको हमने अंडर द रूफ ऑफ, अंडर एक ही छतरी में रखा था, वो थी ऑर्गेनिजम्स, हमने इन्हें ऑर्गेनिजम्स कहा था। तो यहाँ पर भी हम प्लांट्स एंड एनिमल को ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर जो जीवित है, ठीक है। और लाइफ प्रोसेस क्या है, लिविंग की डेफिनेशन क्या है, जीवित क्या है, ये सब मैम लास्ट लेक्चर में बता के आई हैं। इवन फर्स्ट लेक्चर न्यूट्रिशन एंड प्लान से बता रही हैं। तो बिना देरी के हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेटा ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो पर हम लोग इसे फिर भी टाइम से अच्छे से खत्म करेंगे। यू जस्ट हैव टू बेयर विद मी गाइस, यू जस्ट हैव टू बेयर विद मी, दैट्स ओके। तो आप मेरे पीछे ये क्या देख रहे हैं, मैम ने कहा ट्रांसपोर्टेशन, तो हमारे पीछे जी आ गया ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा ठीक है, अच्छे से देखें आप स्क्रीन को, कौन कौन से आप यहाँ पर व्हीकल्स देख सक रहे हैं? हाँ जी देखिए, इसीलिए मैम साइड हट गई। अगर इतनी अच्छी एनिमेटेड पिक्चर है तो थोड़ा सा तो मतलब बच्चों को दिखे ना यार, मजा लेना। तो बेटा जी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आप कहेंगे मैम ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हम इसी तरह की बस से आते हैं अपने स्कूल, या हम इसी तरह की कार से पापा छोड़ के जाते हैं, बाइक से आते हैं, बाइसाइकिल से हम खुद जाते हैं। कितने बच्चे अपने आप स्कूल जाते हैं, either by the means of their bicycle or on their own, walking distance से जिन लोगों का घर है, walking distance पे जिन लोगों का घर है उनके स्कूल से, ठीक है, मुझे बताओ कमेंट्स में। तो बेटा किस लिए ये यूटिलाइज हो रहा है सब कुछ, किसी भी चीज को, वस्तु को, या हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, इसीलिए तो है ये सारा का सारा सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं,
रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मैम ये भी तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ही कर रहा है, रोड ट्रांसपोर्टेशन हो गया ये। बिल्कुल, ये ऑर्गेनिज्म की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहा। और हमारा आज का चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, यानी ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स नहीं। अगर वो होता तो हम ये पढ़ते, पर वो नहीं है। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, फटाफट से जरा पहले सीरियल देख लेते हैं। तो ये वो नहीं है, राइट? नहीं है तो क्या है, देखें। उसके लिए पहले हमें कंटेंट देखना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा ग्लिम्स हमें कि हम आगे चैप्टर में पढ़ने क्या वाला है। ओके चले, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा, जैसे हम करते हैं, इंट्रोडक्शन इज द वेरी एसेंशियल एंड इफेक्टिव पार्ट ऑफ एनी लेक्चर। तो बिगिन करने से पहले हम जान लेंगे जी ट्रांसपोर्टेशन क्या है, क्योंकि वो वाली तो नहीं थी जो इतनी अच्छी पिक्चर अभी मैम ने दिखाई। मैम को बहुत ही पसंद आ गई वो पिक्चर। ठीक है, फिर हम एनिमल्स में देखेंगे, जैसे हम रेस्पिरेशन को देख रहे थे। सर्क्यूलेटरी सिस्टम, क्यों बेटा? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्या ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी लेके जाना, यानी सर्क्यूलेशन। स्टैग्नेंट नहीं, स्टैग्नेंट मतलब एक ही जगह पर जमे रहना। सर्क्यूलेटरी, सर्क्यूलेशन है वो पूरा सिस्टम अंदर जो हमारे काम करता है, हमारे या एनिमल्स के या प्लांट्स के भी सभी ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन का उनकी बॉडी के अंदर, उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम। डिटेल में यही आकर पढ़ते हैं, ठीक है जी। फिर हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट क्यों पढ़ रहे हैं, सब लेक्चर में आगे जाते जाते जब हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आता चला जाएगा। अब ऐसा तो नहीं आपने कभी देखा हो कि मैम ने उठा के आपको सीरियल मतलब स्लाइड नंबर पहले आपको 40 पढ़ा दी हो, मैम ने सेकंड मतलब पहले 40th उस पे चली गई है, पहले यहाँ नहीं पढ़ा रही। सीरियल से चलती है ना, क्योंकि सीरियल ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भी उस सीरियल से नहीं चलेंगे तो फिर बेटा रट्टा मारने की नौबत आ जाएगी। तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है मैम से पढ़ने की। अपनी बुक उठाओ, रट्टा लगाना शुरू कर दो और भूलो, हर तीसरे दिन रट्टा लगाओ। ठीक है बेटा, ह्यूमन हार्ट देखेंगे। फिर हम देखेंगे एक्सक्रीशन। हाँ जी, इस चैप्टर में हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, हमारा जो एक और लाइफ प्रोसेस है जिसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं, हम सारे लाइफ प्रोसेसेस देखते आ रहे। डाइजेशन देख लिया, रेस्पिरेशन देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ देख रहे हैं, एक्सक्रीशन भी हम इसी में देखेंगे, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट आउट करते हैं हम हमारी बॉडी से। ओके बच्चा, और उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन इन जो हमारा एनिमल्स, यानी एनिमल्स में हम भी कैटेगराइज होते हैं, हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम देखेंगे प्लांट्स का। गुड टू गो, शैल वी बिगिन? ओके ओके, हाँ जी, तो ये रहे फिगर जिसे आप अपनी बायोलॉजी लैब में या कभी सीनियर्स की बायोलॉजी लैब में जाके हल्के से आप झांकते होंगे तो ये फिगर आपको दिखती होगी। बिल्कुल, क्या है क्या ये आपको पूरा सिस्टम। अब मैम आपने ध्यान दिया होगा न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से लेके रिप्रोडक्शन में भी, आई मीन रिप्रोडक्शन तो आगे हम करेंगे, रेस्पिरेशन में भी हमेशा ह्यूमन फिगर दिखा देती हैं। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर तो दिखाया था, डाइजेशन में फर्स्ट फ्लोर दिखाया था, रेस्पिरेशन में अब मैम ने फिर ये पूरी फिगर दिखा दी। अब मैम यहाँ पर आपको देखें, आपको नाम है, आपको ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो मैं नहीं दिखा रही, ये आपकी चेस्ट कैविटी है। यहाँ पर क्या होता था चेस्ट कैविटी में, कमेंट डाउन बिलो बेटा, क्या होता था लास्ट चैप्टर में बताया मैम ने, मैम वो नहीं बता रही हैं। चेस्ट, ये पूरा जो मैम ने सिस्टम दिखाया, आप देख रहे हैं, जिन्हें हम नसें कहते हैं, पूरा सिस्टम आप ये क्या देख रहे हो। फिर आप ये एक चीज देख रहे हो जो आपकी चेस्ट कैविटी में लाई कर रही है, पर ये हमने रेस्पिरेशन में उस दिन नहीं देखा था। तो ये आपका ह्यूमन हार्ट है। ये सब क्या है, ये बेटा पूरी चैनल है, पूरा एक नेटवर्क है। क्या है बेटा, पूरा नेटवर्क है जो थ्रू आउट आपकी बॉडी में फैला हुआ है। ठीक है, और थ्रू आउट बॉडी में क्यों फैला हुआ है, क्योंकि बेटा क्या बताया था मैम ने, हर चैप्टर में बता रही हैं कि हम खाते अपने मुंह से हैं, सांस अपने नोज से ले रहे हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। कोई बच्चा कह रहा था हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, पर बेटा वो करेक्ट वे थोड़ी है, क्योंकि आपकी जो विंड पाइप है वो कहाँ से, नेजल पैसेज के
अलाइनमेंट में है ना, तभी तो कहते हैं मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। वो विंड पाइप क्या करके आ रहे हो, गैस भरोगे क्या पेट में, तो एयर भरोगे क्या पेट में, ठीक है। तो नेटवर्क, अब यहां से हमने स्पेशलाइज्ड ऑर्गन से लिया, हमने एयर ली, खाना लिया, पर जरूरत पूरी बॉडी को है। तो मैम क्या कहती थी, पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए हमें सर्कुलेशन की जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। तो अंदर के तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन, ये तुम्हारी रोड मान लो, ठीक है, रोड है ये तुम्हारी बेटा एक तरीके से, ठीक है। आपकी हर जगह रोड या मेट्रो लाइन या क्या रेलवे लाइन बिछी होती है ना, तभी उसी पे तो ट्रेन चलती है, या उसी पे तो बसेस कार्स चलती है रोड पर, है ना, जाने के लिए। तो हर चीज जहां पर भी है वहां से उठा के बॉडी के हर पार्ट में, आप देख रहे हैं हर पार्ट में ये इसी का काम है, पहुंचा देगा। कैसे पहुंचाएगा वो सब हम देखेंगे। तो ये आपका हार्ट है, प्लस ये दोनों आपकी वेन और आर्टरी ब्लड वेसल्स। रट्टा मत मारिएगा, आगे जब पढ़ेंगे दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगी कभी आपको, और दोनों क्या है अपने आप अभी आपको समझ आ जाएगा। अभी के लिए आप बस इतना देखें, आगे नहीं भागे, जितना मैम एक बार में बता रही है सिर्फ उतना देखें, ठीक है बच्चा। हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ये होता है, ऑर्गेनिजम्स का देखा हमने, ग्लिम्स दिखा रही है मैम अभी। अब प्लांट्स में भी क्या होता है बेटा, इससे हम क्या कहते हैं, ये ग्रीन लीव्स हैं, मैम टेंड्स टू फॉल, पेन ऑलवेज टेंड्स टू फॉल। इसे हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। क्यों कहते हैं, क्योंकि फूड यही बनता है प्लांट का, जो कि होता है ग्लूकोज, और अगर स्टोर हो रहा है तो वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट। और एनिमल्स में, ह्यूमंस में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ठीक है बेटा। तो ये किचन ऑफ द प्लांट है। जैसे हमारे घर में एक जगह किचन है, अब खाना तो सिर्फ किचन में बन रहा है ना, ऐसा थोड़ी है बेडरूम में भी खाना बन रहा है, कोई बैठा है तो कहीं पर भी खाना, ड्राइंग रूम में भी बना रहे हो, बनता तो किचन में, वहां से आप ट्रांसपोर्ट कर देते हो टू एवरी पार्ट, टू एवरी रूम ऑफ योर हाउस। सिमिलरली ये आपका किचन है, तो अब खाना यहाँ बन गया, खाने की आवश्यकता इस पार्ट को भी है, इस पार्ट को भी, आपके रूट्स को भी। अब पानी कहाँ से आता है, सॉइल चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, समझ आ रहा है किस लिए सीरियल इंपॉर्टेंट है, क्यों हमने सॉइल पहले पढ़ाया था। ये रूट्स आपकी सब सॉइल टॉप सॉइल तक गई हुई है। वो क्या होता है, यहाँ पर एयर, यहाँ पर स्पेसेस होते हैं इनके बीच में, तो यहाँ पे क्या ट्रैप होता है, आपके एयर ट्रैप होती है, आपकी वाटर ट्रैप होता है, आपका न्यूट्रिएंट ट्रैप होता है। तो ये क्या करती है, सक करती है। कैसे सक करती है, लास्ट चैप्टर में हम देख रहे थे रेस्पिरेशन में कि रूट्स के पास बहुत माइन्यूट से रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है जी। तो इसने क्या करा, वाटर, ठीक है मैम, अच्छा मैम, और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है मैम, और बेटा, ठीक है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड एयर, क्योंकि अंडरग्राउंड इसको, इस हमारे रूट सिस्टम को भी तो वो लेना है, क्या कहते हैं आप इसे, एयर लेनी है। शूट सिस्टम तो कैसे ले रहा है पता है आपको, ठीक है। तो वो सब यहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, खाना वो सब यहां बन रहा है, आपका खाना यहां बन रहा है, ठीक है बच्चा। अब वो सब यहां बन रहा है, इज दिस कलर विजिबल, यस दिस इज विजिबल, बट still we'll try this one, yeah this one is good, okay। so बेटा, तो आपका अब यहां से खाना बन के यहां बाकी जगह आ जाएगा और यहां से बाकी जगह चला जाएगा। तो ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। देख रहे हो आप किस तरीके से एरो कर रही है, यहां से ऊपर जा रहा है, यहां से खाना बन के नीचे आ रहा है, और ये ऊपर की साइड भी एरो देख रहे हो। ये क्या प्रोसेस है, लास्ट में पढ़ेंगे एक प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस, हम वहां पर देखेंगे, जिसमें आपका वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है बेटा, बिल्कुल लास्ट में हम उसे अभी देखेंगे, ठीक है बच्चा। लेट्स मूव अहेड, ओके। ट्रांसपोर्टेशन देख लिया हमने, क्या है, टू कैरी, मैम का कलावा भी लिखता है साथ साथ में, अरे यार I'm not liking it, just a second। तो to carry nutrients, water and other essential commodities। essential commodity मतलब कि
जो काम की चीजें हो, असेंशियल कॉमोडिटीज विद इन द सिस्टम, विद इन कह रही है मैम, देख लीजिए बेटा अंदर, विद इन द सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म में हम क्या कैरेक्टराइज करते हैं, वी डू कैरेक्टराइज प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, और आपके यूनिसेल्युलर्स, आपके एक्वेटिक एनिमल्स, एवरीवन, ठीक है। हाँ जी, तो चले फिर, समझ आ गया, बिल्कुल अच्छे से आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब ये देखिए क्या हो रहा है, कितना अच्छा सा है ना, कितना क्यूट हुआ है, let's give a heart to him. No, this time I'll give star to him. Okay, तुम भी लो। यहाँ पे आप डिफरेंट चीजें देख रहे हो कि भाई इस तरीके से तो नहीं, खैर रैट्स इकट्ठा करते हैं, पर अपना खाना वो भी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन बींग्स भी चीजों को यहाँ से वहां लेके जा रहे हैं, एनालॉजी दिखा रही है मैम सिर्फ आपको, ठीक है। एनालॉजी पे ध्यान देना बेटा, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल, जो मैम सारा पीछे पढ़ा के आई है वो सारा अब आपको नोट्स के फॉर्म में, ठीक है, समझा मैंने सारा दिया, अब रीड आउट कर लेते हैं। द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर न्यूट्रिएंट, क्यों चाहिए, ताकि एनर्जी मिले, क्यों चाहिए एनर्जी, ताकि हमारी ग्रोथ हो, हम चीजें काम कर सके, एनर्जी का ही तो रोना है सारा, बिल्कुल। एंड ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन में पढ़ के आए थे, टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। हर एक वर्ड का मीनिंग अब तक तो आपको अच्छे से बिना समझाए भी समझ आना चाहिए, क्योंकि पिछले सारे चैप्टर्स में हम देखते आ रहे हैं बेटा। और फिर उसके बाद ये तो चलो असेंशियल चीजें हो गई, उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास, जैसे अब चॉकलेट खाली रैपर बच गया, तो इसके बाद हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो जाते हैं। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी इजेक्ट आउट होने जरूरी है आउट ऑफ द बॉडी, अन्यथा वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी को खराब करेंगे, हार्म करेंगे। तो इजेक्शन के लिए भी वो रिमूव होने बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, अच्छा वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करेंगे बेटा, डेफिनेशन अच्छे से देखो मेरे साथ। लाइफ, अरे लाइफ प्रोसेस इन विच अ मटीरियल इज absorbed in one part of the organ of an organism and is carried to other part in its body। मतलब क्या हुआ, इतनी भारी अंग्रेजी नहीं है, समझो इस चीज को। इसमें है कि एक तरह का लाइफ प्रोसेस, ये तो आपको पता है मैम पहले चैप्टर से बता रही है, लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, वन, जिसमें एक पार्ट ऑफ द बॉडी में कुछ चीज बन रही हो, बताया ना, हवा यहाँ पर आ रही है, खाना हम यहाँ से खा रहे हैं, ठीक है, पर उसे बाकी सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में कैरी करा जा रहा है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब तो नहीं भूलोगे, मतलब ही नहीं है क्योंकि समझा दिया गया है, ठीक है। एनिमल्स में these function are carried out by an internal transportation system, अंदरूनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अभी पूरा डायग्राम दिखा के आई थी मैम, दोबारा देखेंगे, ठीक है बेटा, बता दिया था सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है जी, ठीक है मैम आपने बता दिया था, आप सही कह रहे हो। आगे चलते हैं, अब क्या क्या हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ही जब टूट रहे थे किसकी हेल्प से, रेस्पिरेशन में जो एयर आ रही थी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में वो टूट रहे थे, तो एनर्जी बन रही थी। एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, कहाँ, सेल में। तो वो न्यूट्रिएंट्स आपके चैप्टर 1 में भी देखे थे हमने, चैप्टर 2 में भी देखे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की आवश्यकता, यूजफुल to every part of our body, ठीक है जी। लाइफ प्रोसेसेस, डेफिनेशन आप बताएंगे मुझे, डिफाइन, दिस इज योर होमवर्क नंबर 1।
डिफाइन दिस, क्योंकि मैंने ऐसा चैप्टर नहीं छोड़ा होगा, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स लो, एनिमल्स लो आप, ठीक है, आप उसके बाद सॉइल लो, रेस्पिरेशन लो, अब ये लो कि जहां मैंने ये आपको 10 बार समझाया नहीं है। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है मुझे डिफाइन करो, थोड़ी सी ग्लिम्स में देती हूँ। वो सारे एसेंशियल प्रोसेसेस जो एक व्यक्ति या किसी एक ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने के लिए आवश्यक हैं, ठीक है, और उसके लिए पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं। उसमें से आज हम किस ऑर्गन सिस्टम को देख रहे हैं? सर्क्यूलेटरी सिस्टम को देख रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम देखाए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखाए हैं, ठीक है बेटा। चलें उसके बाद अजी अब हमारा सर्क्यूलेटरी सिस्टम सही से देख रहे हैं बेटा। देखो ये आपको समझाने के लिए है, डिपिक्शन है, ठीक है। इस तरीके से हमारा हार्ट लाई करता नहीं है बॉडी में कि यहाँ लंग्स है, लंग्स के नीचे यहाँ हार्ट है स्टमक में, ऐसा नहीं है। ये आपको समझाने के लिए प्रोसेस, क्योंकि क्यों बेटा, अब आपकी ऑक्सीजन, आप जो एयर ले रहे हो बॉडी में, क्योंकि हर चीज सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रही है। अब खाना कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच रहा था, बताया था आपने, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वहां से वो विलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स, वहां से तो चलो खाना ले लिया स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब एयर कहां से ले रही है? ऑक्सीजन। एयर का कौन सा कंपोनेंट हम ब्रीथ करते हैं? कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। और कौन सा कंपोनेंट हम एक्सहेल करते हैं? कमेंट डाउन बिलो दैट टू। तो हम बेटा वो दोनों चीजें हमें कहां से, जब लंग्स से ही तो हो रही है, तो हमारे हार्ट को कहां से उठानी पड़ेगी? इसको लंग्स से लेनी पड़ेंगी। इट हैव टू टेक बोथ द थिंग्स, जो भी इनहेल और एक्सहेल करना है लंग्स से। तो कैसे होता है आपका? नॉस्ट्रिल्स, ध्यान करो दोबारा से पैसेज, नॉस्ट्रिल से नोज, नेजल कैविटी से होते हुए ट्रैकिया में एयर आई थी, उसके बाद आपके दोनों लंग्स में, ये जो बलून जैसे होते हैं, दोनों लंग्स में एयर चली गई थी। यहाँ आपका डायफ्राम था, पर बेसिकली हार्ट डायफ्राम के ऊपर होता है, इसके पीछे यहाँ पर, नीचे नहीं होता, ठीक है। फिर इससे कनेक्टेड है आपका हार्ट। ये पूरा ये क्या कनेक्टेड है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, अभी हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां मैं बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से एयर, यहाँ से आपका ब्लड उठा लेता है, ठीक है। फिर ये इस तरीके से देखो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर लेता है। ये आपका ब्लू और रेड, पूरी थीम याद रखिएगा पूरे चैप्टर में, कि जो ब्लू है ये आपका ऑक्सीजन लेस ब्लड है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ये जो आपका रेड है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलेगा, यानी इसमें ऑक्सीजन मिलेगी, आपको ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिलेगी। इसमें जब ऑक्सीजन की मात्रा खर्च हो चुकी है, बाकी का ब्लड ये वो वाला ब्लड है, ठीक है। आगे चलते आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। और ये क्या है? ये एक जंक्शन पॉइंट है। आराम से आगे पढ़ते हैं इसके बारे में हम। यहाँ पर मैम ने आपको एक ग्लिम्स दे दी है, ठीक है बेटा। हाउ आर यू ऑल लाइकिंग द लेक्चर? बताओ बेटा मुझे, क्या कर रहे हो? थोड़ा सा, कोई नहीं, सांस ले लो, फोकस हट जाता है, 1 घंटा पूरा नहीं चलता। सांस ले लो, पानी पी लो, ड्रिंक वाटर, कीप सिपिंग वाटर। मैम हमेशा कहती है कि कीप सिपिंग वाटर, ठीक है जी। सर्कुलेट, आपके पास तो पॉज करने का ऑप्शन होता है, 1 मिनट पॉज करो, पानी पियो, दोबारा देखो। सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों चीज कह सकते हो, क्योंकि ब्लड इसका मेन कंपोनेंट है, और 2 कौन से कंपोनेंट है अभी देखते हैं। सिस्टम, मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, ये मैम ने सब बता दिया आपको। वेस्ट कौन कौन से है हमारे पास? यूरिया, जो डाइजेशन में बाद में फॉर्म होता है हमारे पास यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा वेस्ट है, क्योंकि हमें बाई प्रोडक्ट है, एक्सहेल करना होता है। और यूजफुल प्रोडक्ट किसके लिए है? प्लांट्स के लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही, ठीक है। इनको कैरी आउट करता है, इनको कैरी आउट करता है, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे अब देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा किस किस चीज से मिलके बना है? तो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, एक सेकेंड, विच कलर, चलो येलो लेती हूँ। क्या क्या है अब यहाँ पर? मैम का शॉर्ट देखा आपने? ह्यूमन सर्कुल, वो मैंने इसी चैप्टर के लिए स्पेशली बनाया था, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। आपने नहीं देखा तो आप सर्च करके देखें, PW लिटिल चैम्प्स में ही मिलेगा। और गाइस नोट्स आपने PW ऐप किस किस ने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है बेटा, उसमें आपको सब चीज का सारी इंफॉर्मेशन जो आप पूछते हैं वो उसमें सब अवेलेबल है। आप अपने फोन्स में प्ले स्टोर से PW का ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें आपके सारी क्वेरीज टेकन केयर करी जाएंगी, ठीक है। तो आपके ह्यूमन
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो होता है, अब अपने घर में क्या होता है, एक मोटर होती है, मोटर से पाइप्स अटैच होते हैं, ठीक है। अब मोटर से पाइप्स अटैच होते हैं और उन पाइप में क्या होता है, पानी फ्लो करता है, बिल्कुल मैम ऐसा ही होता है, ठीक है। बस वही कंपैरिजन ना आप यहां पर ले आइए, आपकी बॉडी में भी वैसी एक मोटर है। अब मोटर क्या करती है, पानी को प्रेशर मारती है ना उन पंप्स में, ताकि वो पानी ऊपर जा सके, ऊपर के फ्लोर्स पे भी या डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में जा सके, अपने आप कैसे चला जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से हार्ट है, हार्ट पंप मारता है, किस चीज में दिखाया था मैम ने, ब्लड वेसल्स थी हमारे पास अलग अलग टाइप की, ठीक है। अब उन ब्लड वेसल्स में क्या हमारे पास फ्लो हो रहा था, उन ब्लड वेसल्स में हमारे पास फ्लो हो रहा था, ब्लड फ्लो हो रहा था। तो ये एनालॉजी है, आप वाटर के साथ कंपेयर कर लीजिए ब्लड को, क्योंकि वैसी कंसिस्टेंसी होती है। पाइप्स हो गई आपकी ब्लड वेसल्स और मोटर हो गई आपका ह्यूमन हार्ट, बिल्कुल सही बेटा। चले आगे, अब तो नहीं भूलेंगे ये सब क्या है मैम, ये सब क्या है दिख रहा है हम लोगों को, ये कुछ डिप्रेशन सा, मतलब वैसा डिप्रेशन नहीं, दिमाग वाला नहीं, मतलब थोड़ा सा गड्ढा सा, ये सब क्या है, तो बेटा ये सब सेल्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। हमारी बॉडी सेल का एक ढांचा है, सेल से बनकर बना, मिलकर बना है, तो एक ही तरीके की सेल नहीं है पूरी बॉडी में, भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। और हमारा टिश्यू सेल से बनके क्या मिलता है, बनके क्या, मिलके क्या बनता है, कहाँ हो मैम आप सेल से बन के मिलता है, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से जो बहुत सारे टिश्यू बनते हैं यार मैडम क्या हो रहा है, जब बहुत सारे टिश्यू, 2 लेक्चर और शूट करके आई हूँ इससे पहले उनका यहाँ पर। ओके, तो टिश्यूज जब मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरे ऑर्गेनिजम्स, और हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही तो झांक रहे हैं सब देखने के लिए। तो बेटा हम ब्लड को क्या कहते हैं, ब्लड को हम टिश्यू कहते हैं मैम। ब्लड टिश्यू कैसे हो गया, ये तो कुछ सॉलिड सा है नहीं, ये तो पानी की कंसिस्टेंसी सी होती है। अरे तो बेटा क्या हो गया, पानी क्या पीते हो, कई बार आप बादाम मिल्क पीते हो, उसमें क्या पड़े होते हैं, बहुत सारे बादाम काजू, है तो पानी की कंसिस्टेंसी का, पर पीते पीते उसे खाते भी तो, चबाते भी तो, हाँ ठीक है। बबल टी पीते हो तो उसे चबा भी तो रहे हो पीते पीते, तो पानी में भी तो कई चीजें हो सकती हैं जो खाने लायक हो। तो इसी तरीके से जो ब्लड है वो बहुत सारी सेल्स को आपस में मिला दिया, हमने क्या करा, बहुत सारी सेल्स को आपस में मिला दिया। कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ मेनी सेल्स, यानी कि कॉम्बिनेशन कह लो आप, इतना हार्ड वर्ड मत लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सेल्स, वेरियस मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की, वेरियस सेल्स। ये तो आपका क्या हो गया, ब्लड हो गया। इससे इन्फेरेंस क्या आई, हमारे पास इन्फेरेंस आई कि दस ब्लड इज अ टिश्यू, क्योंकि हमने पढ़ा है जहां पर भी सेल का एग्रीगेशन होता है वो क्या हो जाता है, वो एक टिश्यू बन जाता है, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंसी तो वाटरी है मैम, रनी है, फ्लूइड है, ठीक है बच्चा। तो इस फ्लूइड में क्या होता है, ठीक है। तो इस फ्लूइड में एक तो आपका हो जाता है फ्लूइड, फ्लूइड किस लिए है, वाटर की वजह से। एक हो गया आपका सेल, ठीक है, ये तो आपकी हो गई, समझ आ गया। वाटर किस लिए हुआ हमारे पास, क्योंकि क्यों हुआ यहां पे बताती है मैम, टू डिसॉल्व थिंग्स। वाटर अपने अंदर सब कुछ घोल लेता है,
अब हमें यहां वाटर क्यों चाहिए हुआ? वाई वी नीड वाटर? इन ब्लड, क्योंकि ब्लड क्या है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज लेके जानी है तो किसी चीज में डिसॉल्व करके ले जाना सबसे बेस्ट होगा, ठीक है? तो ये सबसे बेस्ट चीज होगी, तो इसीलिए हमने क्या करा, ब्लड में भगवान ने वाटर दे दिया कि उसमें वाटर क्या करे, टू डिसॉल्व थिंग्स, डिसॉल्व कर ले और ट्रांसपोर्ट कर ले, ठीक है? तो आपके अब देखेंगे हम, मैं आपको बताऊंगी कि आपके ब्लड में वो कौन कौन सी सेल और कैसा पानी होता है, आगे देखेंगे, और वो कैसे आपको मिल सकता है, ठीक है? तो उस पानी में तो मिल जाएगी सारी चीज और इजीली। नहीं तो अगर भाई पानी नहीं है वो, तो आपको पता चलेगा आपके क्या आपने खाया, वो फंस के सब कुछ निकलेगा, यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहां दर्द हो रहा है। तो इसीलिए इजीली फ्लो हो जाए सब कुछ, उसके लिए हमने वाटरी कंसिस्टेंसी ब्लड को दे दी। और उसके अलावा सेल्स होती हैं ब्लड में, बिल्कुल क्लियर? ठीक है बेटा, ठीक है, ये आपकी डिफरेंट टाइप की सेल्स सारी मैं आपको दिखाऊंगी, और ये आप अपनी ब्लड की कंसिस्टेंसी ले लो, ठीक है बच्चा? आगे चलते हैं। अब ब्लड क्या है? 3 कंपोनेंट्स थे, ब्लड वेसल, हार्ट। सबसे पहले पहला कंपोनेंट लेते हैं ब्लड, तो क्या है? फ्लूइड टिश्यू, मैम समझा के आई है। बीच में एक और चीज ऐड कर लो, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड connective. What is blood? Tissue. What is blood? कोई पूछे? डेफिनेशन ये है, अभी प्रूव करते हैं। फ्लूइड, वाटर लाइक कंसिस्टेंसी, वाटर लाइक, ठीक है? कनेक्टिव, कनेक्टिव किस लिए? टेक थिंग्स, पीछे पड़ी थी डेफिनेशन, टेक थिंग्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर ऑर्गन टू अनदर, नीडी ऑर्गन, फ्रॉम वन ऑर्गन या वन प्लेस टू अदर ऑर्गन या टू अनदर ऑर्गन, ठीक है? टिश्यू, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, वेरियस सेल्स, ठीक है बेटा? आप समझ आ गई डेफिनेशन ऑफ ब्लड? बिल्कुल कोई नहीं भूलेगा। नो आई नीड, या ठीक है। किस कलर में होता है? रेड कलर का होता है, सबको पता है। क्यों रेड होता है? क्योंकि इसमें एक पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? वो एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। हमने कहा ना ब्लड में बहुत सारी चीजें घुली होती हैं, तो उस वाटर लाइक सब्सटेंस में बहुत सारी चीजें घुली हुई हैं। वो प्रोटीन क्या कर रहा है? वो प्रोटीन रेड पिगमेंट होती है उस प्रोटीन में, और वो क्या कर रहा है? इसको, ब्लड को रेड कलर देता है। और हेमोग्लोबिन का क्या दूसरा रोल है? ये ऑक्सीजन कैरी करता है, अपने से ऑक्सीजन चिपका लेता है। एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चिपका लेता है, और ये ट्रांसपोर्ट, दस इट इज ट्रांसपोर्टेड इन बॉडी। आप समझ आया कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी में? ऑक्सीजन इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी में। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन है, वो ऑक्सीजन को फ्लो कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है पूरी बॉडी में, वन प्लेस से अनदर, और उसी के कारण ब्लड रेड होता है, क्योंकि वो रेड पिगमेंट होती है। और ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम व्हाट? बताया था हमने, मोटर जैसा, हार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट को हार्ट दे, हार्ट को हार्ट दे, बिल्कुल ठीक है बेटा, ओके।
हाँ जी, अब ब्लड, और ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट। अब क्या होता है यहाँ पे दिखाती हूँ पहले मैं आपको। अब हमें पहले अगर देखना है भाई ब्लड को कि कैसे बना, तो हम क्या करते हैं, एक एपेंडोफ लेते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, उसमें ब्लड का सैंपल डाल दिया, किसी भी ह्यूमन बीइंग का ब्लड का सैंपल डाल दिया, उसे हमने सेंट्रीफ्यूज कराया। सेंट्रीफ्यूज यानी रोटेशन एट वेरी हाई स्पीड, एक रोटेशन, और वो अपने आप लेके नहीं हम हिला रहे, एक डिवाइस होती है, लैब्स में होती है, गूगल करके देखना या यूट्यूब पे। तो वो तो हुई आपकी बेटा, क्या हुई, तो वो तो हुई आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जब आपने बहुत जोर से घुमाया तो क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज पे अपना फोर्स लगा रही है, पता है ना ये सब बात तो आपको। तो ग्रेविटी की वजह से बेटा क्या होता है, ब्लड अपने कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। और वो कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं, पहला आपका प्लाज्मा, जो कि आपका वाटरी कंसिस्टेंसी देता है। आप समझ आया, इफ समबडी आस्क यू क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड में वाटरी कंसिस्टेंसी किस वजह से है, तो वो प्लाज्मा की वजह से है, और ये ब्लड का 50 आधे से ज्यादा हिस्सा बनाता है, यानी 55%। उसके अलावा होती है व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम कहते हैं WBCs, और ये काम आती है डिफेंस में। फिर होती है RBCs और प्लेटलेट्स, ये आपके जो डिफेंस कहते हैं ना हम, इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, वो बेटा यहाँ से बन रहा है, वो भी तो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेड चाहिए, ठीक है। फिर आपकी प्लेटलेट्स क्या काम आती है बताऊंगी, चोट लग जाती है तो चोट भरती है, कैसे भरती है अभी बताती हूँ मैं आपको, ठीक है बेटा। प्लेटलेट्स और RBCs, अभी हम हीमोग्लोबिन पढ़ के आए हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन इनमें होता है, कहां पर, अब कोई पूछ ले हीमोग्लोबिन ब्लड में कहां पर होता है, हीमोग्लोबिन RBCs में होता है, इसीलिए RBCs का नाम रेड है, क्योंकि हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो एक प्रोटीन है वो रेड कलर का है, ठीक है बेटा। तो वो RBCs में होता है। व्हाइट ब्लड सेल, इम्यून सिस्टम यानी डिफेंस मैकेनिज्म, प्लेटलेट्स अगर चोट लग जाए तो उसे भरने के लिए, भर जाता है ना, नहीं तो ब्लड ऊज आउट होता चला जाएगा, सारा ब्लड निकल जाएगा ना, भर जाता है ना थोड़ी देर में, आपने देखा है। और प्लाज्मा जो उसको वाटरी कंसिस्टेंसी दे रहा है, करेक्ट, समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है, सबसे पहले प्लाज्मा, हम पहले कंपोनेंट ऑफ ब्लड देख रहे, सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे थे, जिसमें था, कंफ्यूज नहीं होना कि हम कहाँ पहुंच गए, ब्लड था, हार्ट था, ब्लड वेसल्स था। तो अब हमने ब्लड को जब देख रहे हैं तो ब्लड के अब हम यहाँ पर ब्लड के कंपोनेंट्स देख रहे हैं। ब्लड है सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट, अब है ब्लड के कंपोनेंट जो कि है प्लाज्मा। ये है एक स्टिकी पेल लिक्विड, यानी थोड़ा येलोइश से कलर का चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जो सेंट्रीफ्यूगेशन में सबसे ऊपर आ जाता है, ठीक है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा क्या, इसका क्या किस चीज से बना होता है, ये इंपॉर्टेंट, 90% इसमें वाटर। देखो बेटा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आप कहोगे मैम वो तो 55 आप बता रहे थे, 55% तो प्लाज्मा ब्लड के अंदर है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा पूछे तो 55%। अब प्लाज्मा किससे बना है, ठीक है, प्लाज्मा 90% पानी से बना है, और 3% या 3.5% सॉल्ट, ये खाने वाला सॉल्ट नहीं, सॉल्ट्स और टाइप के सॉल्ट्स, उनसे बना है, ठीक है। ये किस लिए मैम बता के आई थी, डिसॉल्व्ड सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, आइदर डाइजेस्टेड या फिर एक्सक्रीशन के लिए, जो आपके बाई प्रोडक्ट्स हमें निकालने हो वो सारे, ठीक है बेटा, ठीक है। ब्लड, फिर आया रेड ब्लड सेल्स, ठीक है बेटा, रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन, मैम ने बता दिया है। क्या करता है हेमोग्लोबिन, एक प्रोटीन है, मैम ने बता दिया है, ऑक्सीजन कैरी करता है और हेमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है, सब मैम बता के आई हैं आपको पीछे बेटा, ठीक है। अब क्या होता है, बाइंड करता है अपने साथ ऑक्सीजन को, हाँ 4 ऑक्सीजन को, और जब वो बाइंड करता है यानी हेम प्लस हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या कहते हैं हम उसे, हम कहते हैं उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है बेटा।
अब बेटा सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं ट्रांसपोर्ट कर रहा, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर भी तो निकाल रहे हैं, इंसान अपनी बॉडी के बाहर निकालता है, तो वो भी तो फिर ट्रांसपोर्ट आउट ही होके आती होगी बॉडी से। तो जो खर्च हो जाता है ऑक्सीजन हमारे ब्लड में से, उसमें क्या भर जाती है हमारी बॉडी में। जब ब्लड ऊपर से जा रहा है तो क्या कर रहा है, वो सबको ऑक्सीजन बांटता चला जा रहा है। मतलब आप ऐसे सोचो, आप आपने मिठाई का डब्बा लिया, आपने अपनी पूरी कॉलोनी में गए, आप क्या करते जा रहे हो, आप सबको मिठाइयाँ देते चले जा रहे हो, आपका डब्बा खाली होता चला जा रहा है। इन टर्न वो आपको विशेष देते चले जा रहे हैं। अब विशेष को आप मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जैक्टली नहीं, मतलब मैं सिर्फ एक एनालॉजी बता रही हूँ, ठीक है। डब्बा तो खाली हो गया, जब आप आओगे आप सबको आपने स्वीट्स दे दी, तो वो स्वीट्स हो गई ऑक्सीजन, फिर आप खाली डब्बा लेके आ रहे हो, तो जो आपका ब्लड फिर सब में घूम के ऑक्सीजन बांटता हुआ यहाँ से ऐसे वापस आ रहा है, तो वो क्या लेके आ रहा है, ऑक्सीजन लेस हो गया, ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, सारे पार्ट्स उसे क्या दे रहे हैं, अपने अपने कार्बन डाइऑक्साइड देते चले जा रहे हैं। वो सबका कार्बन डाइऑक्साइड लेता चला जा रहा है और फिर वो ऊपर आ गया। तो उसने इस तरीके से फिर वो लंग्स को वापस दिया, और जब हम इनहेल करके जो हमने एक्सहेल करा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो पूरा ब्लड हमारी बॉडी से लेके आया था वो बाहर निकाल दी हमने। ये प्रोसेस है मोटा मोटा, आगे सारे नोट्स में यही चीज आपको मिलेगी, ठीक है बच्चा। आगे चलते हैं, ठीक है। WBC क्या, फाइट अगेंस्ट डिफेंस में, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम, ठीक है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। कितनी ऐड देखते हैं हम और कितनी जरूरत है अब तो कोरोना के बाद, तो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ठीक है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। WBC ईट्स अप जर्म्स, ठीक है, क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म की सेल है। ये क्या, जैसे आपने वो देखा है, एक वो गेम होता है यार, उसे पैकमैन कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं, वैसे खच खच ऐसा सा होता है, ऐसा सा ऐसे खच खच यहाँ से खाता चलता है सब कुछ, तो इस तरीके से आप इमेजिन करो जर्म्स को खाता हुआ चलता है, ठीक है बच्चा। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन मैम ने बता दिया था। उसके बाद आपकी आई ठीक है, WBCs लेस, सब WBCs आर लेस देन RBCs। क्या ज्यादा होती है आपके ब्लड में, RBCs ज्यादा होती है। पहले तो 55% प्लाज्मा था, उसके बाद सबसे ज्यादा RBCs, उसके बाद WBCs और सबसे कम प्लेटलेट्स, ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है। और ये अपनी शेप चेंज कर सकती है, क्या कर सकती है, दे कैन चेंज देयर शेप, they can squeeze out of blood vessels to reach any part of body, very essential and this is very सरप्राइजिंग। आपको पता चला ये क्या कर सकती है बेटा, ब्लड वेसल से निकल के बॉडी के किसी भी पार्ट में जा सकती है। वाई, क्योंकि इनको क्या करना होता है, टू फाइट इन्फेक्शन, इनको इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ना है ना बेटा, टू फाइट इन्फेक्शंस, है ना बच्चा, क्योंकि इन्फेक्शन तो कहीं पर भी हो सकता है ना बेटा। अब वहां से अगर हमें इन्फेक्शन को निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम वहां से WBC को वहां पर आना पड़ेगा, ठीक है। और ये RBC से कम होती है, सबसे ज्यादा प्लाज्मा, फिर RBCs, देन योर WBCs बेटा, एंड देन योर प्लेटलेट्स, वो सबसे कम होती है। अब ये प्लेटलेट्स क्या होता है, आप ये इमेजिन करो, अब आपको सपोज यहाँ पे कट लग गया, बॉडी पे आपके कट लग गया, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, वहां से एकदम से ब्लड फ्लो करने लगता है, ऊज आउट करने लगता है, ठीक है। आप देखते हो थोड़ी देर में ब्लड अपने आप ही, आप पट्टी वट्टी बांधते हो, दैट इज अनदर थिंग, पर वो थोड़ी देर में अपने आप रुक जाता है, या कई बार हम उसे दबाते हैं तो रुक जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, सपोज मानो, तो सारा ब्लड बॉडी से बाहर आ जाएगा। अब जब आपको चोट लगी है तो आप इसको समझो इस तरीके से कि ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। इसमें ये एक क्रैक आ गया है, ठीक है। अब ये क्रैक आ गया तो क्या हो रहा है, ब्लड ऐसे ऐसे, ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है। अब क्या करेगा, यहां पर क्रैक आ गया तो ब्लड क्या करेगा, यहां से बाहर आना शुरू हो जाएगा बजाय इधर जाने के, ठीक है। तो क्या होगा, सारा एक टाइम पे अगर रुका नहीं तो सारा बॉडी के बाहर पोर आउट हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करते हो, जब आपके पाइपलाइंस ब्रेक हो जाते हैं, कहीं गड्ढा हो जाता है, थोड़ी थोड़ी सीमेंट भर देते हैं, तो सीमेंट के जैसे ये काम करता है, सीमेंट के जैसे ये क्या आती हैं, छोटी छोटी प्लेटलेट्स, छोटी छोटी अरे यार, यहाँ पर ना ऐसे छोटी छोटी प्लेटलेट सीमेंट की तरह आके यहाँ पर इस चीज को ना फौरन भर देंगी।
ये भर देंगी बम्प, तो जब चोट लगती है तो ब्लड वेसल में कट जाता है बेटा, इसीलिए ब्लड निकलता है। ठीक है, कई बार ब्लड नहीं निकलता मतलब ब्लड वेसल तक कट पहुंचा ही नहीं, ऊपर ही तक सिर्फ छलके रह गया है। ठीक है बच्चा, इसलिए उसे हम छिलना कह देते हैं और इसे हम कट कह रहे हैं। तो वो वहां पर उसको सीमेंट की तरह उस चीज को कवर कर देती है और ब्लड क्या होता है, फिर से ब्लड अपने किस डायरेक्शन में बहता है, इस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, इस डायरेक्शन में फिर आपका ब्लड दोबारा बहने लगता है। अब समझ आया कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये इस तरीके की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरी तरीके से सेल्स नहीं है, नॉट एग्जैक्टली नहीं, ठीक है, ये पूरी तरीके से ये क्या है, आपके सेल फ्रेगमेंट्स हैं, यानी अवशेष, सेल के टूटे फूटे टाइप के अवशेष, डिफरेंट शेप्स और साइज की होती हैं। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन कट वुंड मैम ने बता दिया। ठीक है, बोन मैरो में सारी सेल्स वहीं, ठीक है, बोन मैरो में बनती प्लेटलेट्स, ये सारा मैम आपको बता के आई है ताकि एक्सेस ब्लड लॉस ना हो, या आप रीड कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है बच्चा, पॉज करके। अब ब्लड के फंक्शन क्या है सारा पता है हमें, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जैसे डाइजेस्टेड, या फिर हमारा डाइजेस्टेड फूड कहाँ से बताया था हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, और आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, यहां से तो सब्सटेंस मिनरल हो गए, एयर हमारे लंग्स से ले लेता है और हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिस्टम से बाई प्रोडक्ट्स निकाल देता है, वाटर कैरी करता है जो सबको चाहिए, ऑक्सीजन कैरी करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें पता है, ठीक है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमें पता है। ऐसे लिखते चले जाना जिससे आपको याद हो जाएगा कि बेटा किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना क्रूशियल है कि वो हर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और बेटा एवरी सिस्टम इन आवर बॉडी इज इंटर रिलेटेड, सबके काम आपस में जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए नहीं होते तो हम ऑर्गेनिज्म नहीं होते पूरे के पूरे। तभी तो हम कहते हैं सेल से जुड़ के टिश्यूज, टिश्यूज से जुड़ के ऑर्गन, और ऑर्गन से जुड़ के ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से जुड़ के ऑर्गेनिजम्स। सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ेंगे तभी तो ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऐसा थोड़ी एक अपना पश्चिम में काम कर रहा है, उत्तर में काम कर रहा है, ना, सब ऑर्गेनिज्म के लिए काम कर रहा है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैरी करता है और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अवर हम सबको डिजीज से। क्यों, इसमें कौन सा कंपोनेंट होता है, WBCs होते हैं। ऑक्सीजन कैरी करने के लिए क्या होता है, RBCs होते हैं। ठीक है, कट से हमें बचाने के लिए क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। और सब कुछ कैरी करने के लिए क्या होता है, प्लाज्मा होता है। बिल्कुल सही, जो कि फ्लूइड कंसिस्टेंसी का 55% है ब्लड में, और प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर है। ठीक है बच्चा, ट्यूब्स। अच्छा, अब ब्लड वेसल्स क्या है, ये रही ब्लड वेसल्स। क्या बोला था मैम ने, ऑक्सीजन के रहित वाली तो हो गई आपकी ब्लू, और ऑक्सीजन वाली हो गई आपकी लाल, O2। ठीक है, तो ये ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं, आ गई एनालॉजी मैम वाली, जो पूरी बॉडी में आपके घूम रही हैं और ब्लड कैरी कर रही हैं। रन्स बिटवीन हार्ट एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। कहां से कहां तक कोई पूछे, फ्रॉम वेयर टू वेयर ब्लड वेसल्स एक्सटेंड। आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार मैम ने तो कहा था पूरी बॉडी में है, तो हम क्या बताएं किससे किसके बीच में। हमारे हाथों से हाथ के बीच में भी है, मुंह से टांग के बीच में भी है। बेटा इट इज बिटवीन, आपके सारी ब्लड वेसल आके मिलती है आपके हार्ट पे। जंक्शन आपका क्या है, हार्ट है। ठीक है, तो आपके हार्ट से निकल के बाकी पूरी बॉडी में जा रही हैं आपकी ब्लड वेसल्स। चलो आगे, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स कौन कौन सी है, 3 तरह की ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और आपकी कैपिलरीज। आर्टरीज तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि अवे फ्रॉम द हार्ट। हाँ जी, और आपकी वेन्स क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड, यानी अवे फ्रॉम द हार्ट। इस तरीके से ये हमेशा याद रखनी है दोनों एनालॉजीज। ठीक है, आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरी क्योंकि ऑक्सीजन है तो क्या लिख दिया हमने, अवे नहीं, टूवर्ड्स द हार्ट है।
ठीक है, ऑक्सीजन तो हमें बांटते हुए जाना है ना, तो यहाँ से यहाँ जाएगा हार्ट से नीचे, तो अवे फ्रॉम द हार्ट। फिर हम खाली ब्लड को यानी कार्बन डाइऑक्साइड भरे ब्लड को ऊपर ला रहे हैं यानी टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है, मतलब इन दोनों के बीच में एक जंक्शन मीटिंग पॉइंट होता है, वो है कैपिलरीज। ये देख रहे हो, ये तो हो गई आपकी आर्टरीज, ये क्या, ये आपकी वेन्स। तो इन दोनों के बीच में ये हो गई कैपिलरीज, मीटिंग पॉइंट्स वेरी थिन होती हैं। ये वेरी थिन क्यों होती हैं? क्योंकि यही है जो इनमें से निकल निकल के सारे बॉडी पार्ट्स में जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? बॉडी पार्ट्स में। और इस तरीके से ये सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। और ब्लड सप्लाई करने का मतलब उसके अंदर प्रेजेंट सारे न्यूट्रिएंट, वाटर, सब कुछ सप्लाई करिए। अब समझ आया कि बाकी शरीर के सारे अंगों को कैसे, जैसे वो तो यार थोड़ी सी, अब आपकी वेन्स आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल स्किन के नीचे दिख जाती है ब्लू और ग्रीन से कलर की, इसी तरीके, इसीलिए हमने यहाँ पे ब्लू सी बनाई हुई है, ब्लू ग्रीन। तो वो आपकी वेन्स हो जाती हैं, वो थोड़ी सबसे पतली कैपिलरीज, उनसे थोड़ी सी मोटी वेन्स और सबसे मोटी आपकी आर्टरीज। ऐसा क्यों है? ये नहीं कि मन आया भगवान का उन्होंने कर दिया, ना ना, इसका भी पर्पस है, बताऊंगी अभी क्यों। तो ठीक है, आपकी सबसे पतली कैपिलरीज ये कहाँ जा रही हैं? टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, टुवर्ड्स ऑल द बॉडी पार्ट्स जा रही है ताकि उन सबको ब्लड दे सके। आगे चलते हैं। ठीक है, आर्टरीज, हाँ, कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, अवे मैम ने बता दिया है। ठीक है जी, ये तो बता दिया। ठीक है, अब ये क्या है? ये क्या होती है बेटा? ये थोड़ी सी थिक होती है। अब देख रहे डबल वॉल्ड दिख रहे हैं, थिक होती है। थिक क्यों होती है? क्योंकि बेटा इसमें जो प्रेशर होता है हाई होता है, प्रेशर हाई होता है ब्लड का। तो अगर पतली सी होगी तो फट जाएंगी। बैलून अगर ज्यादा जब भर देते हैं तो फट जाता है ना, पतला होता है तो बेटा इसीलिए जो आर्टरीज है आपकी वो थिक चाहिए, क्योंकि उसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत हेवी होता है। ठीक है बच्चा, और इसमें कोई वॉल्व्स नहीं होते। वॉल्व्स कैसे? जैसे आपके नल के होते हैं ना, बंद कर देते हो टाइट। क्यों नहीं होते वॉल्व्स? क्योंकि नीचे जा रहा है पानी, मतलब नीचे जा रहा है, मतलब ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स ग्रेविटी। तो ऊपर बैकफ्लो का तो मतलब ही नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नीचे जाता जाता अचानक से ऊपर दोबारा से धक्का मार दिया, नहीं ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो थिक क्यों होती है? आपका क्वेश्चन आएगा जरूर, एग्जामिनर पूछेगा। थिक इसीलिए होती है क्योंकि ब्लड का प्रेशर इनमें हैवी होता है। वॉल्स क्यों नहीं होते? क्योंकि ग्रेविटी की तरफ ब्लड जा रहा है और तो बैकफ्लो का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, इलास्टिक वॉल यानी कि इलास्टिक, ऐसे कॉन्क्रीट नहीं बनी हुई है इलास्टिक, क्योंकि भाई कभी ब्लड ज्यादा हो गया तो फैलने थोड़ा चाहिए ना, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड जिसे हम कर सकें, तो एडजस्टमेंट के लिए आपकी इलास्टिक। ठीक है, क्यों? फ्लोज पंपिंग एक्शन ऑफ द ब्लड थ्रू आउट। किस लिए? क्योंकि प्रेशर क्यों ज्यादा है? वाई मोर प्रेशर, वाई मोर, क्योंकि पंपिंग ऑफ हार्ट, हार्ट एकदम से धक धक लप डब, ये इसकी साउंड होती है, ऐसे कर रहा है, तो उसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा है बेटा। समझ गए आप लोग? आगे चलते हैं, सारा मैम बता के आई है इसलिए फटाफट से आगे पहुंच गई है। एओर्टा हार्टरी, आपको इसका जगह दिखाऊंगी जब मैं अभी हार्ट की आपको डायग्राम दिखाऊंगी। एओर्टा हार्टरी कहाँ से? लंग से। क्या करती है? ये मेन आर्टरी है ये बेटा, मेन, आए हाय, जस्ट अ सेकेंड, फाइन। सो ये मेन आर्टरी है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल, अभी नहीं समझ आ रहा, समझ जाएगा। ये क्या करती है? लेफ्ट, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि ये बस अभी ये समझ लो, मैं इसलिए बार बार अटक रही हूँ, मैंने कहा क्योंकि अभी आपको मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल ऑरिकल बताया नहीं है, डायग्राम नहीं दिखाया, जब दिखाऊंगी तब बताऊंगी। ये क्या करती है? ये ऑक्सीजनेटेड, यहाँ से ये मेन है जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के पूरी बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो एओर्टा इज मेन आर्टरी। कोई पूछ ले व्हाई? बिकॉज इट कैरीज, यहाँ से, बाकी तो आगे आगे काफी सारे चैनल हो जाते हैं आर्टरीज के, यहीं से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकल के बाकी सारे पार्ट्स में जाके मिलता है। ठीक है बच्चा, एओर्टा हार्टरी। फिर है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है बेटा? वैसे तो हमें पता है सभी आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सभी वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आर्टरीज में है पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स में है पल्मोनरी वेन।
अगर पल्मोनरी आर्टरी आ जाए तो आप कभी नहीं कहेंगे कि बेटा कि मैम वो जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि सिर्फ एक आर्टरी जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और सिर्फ एक वेन जिसका नाम है पल्मोनरी वेन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है बेटा, तो ये कहाँ से, ये राइट वेंट्रिकल से अटैच है हार्ट के, और इट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड। नोट भी मैम ने आपके लिए लिख दिया है, आप पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। द आर्टरीज क्या करती है, नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वाइस वर्सा फॉर योर वेन्स। ठीक है बेटा, अब वेन्स क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं जो क्या करती है, दैट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट बैक टू हार्ट, यानी टूवर्ड्स द हार्ट। ये मैम ने सब आपको बता दिया था। ठीक है, अब ये क्या होती है, ये स्किन के बिल्कुल नीचे इजीली सीन है क्योंकि पतली होती है, जस्ट बिलो द स्किन एंड कैन इजीली बी सीन। ग्रीनिश ब्लू कलर की होती है, मैम ने सब बता दिया था। थोड़ी कम पतली होती है, देख लो वहां पे स्ट्रक्चर देख लेना, मैम समझाए इसलिए मैम फटाफट फटाफट आगे चल रही है। क्यों थिन होती है, इनमें वॉल्स होते हैं बेटा, कहाँ लिखा है मैंने, दे कैरी वॉल्स। देखो थिन होती है, ये रे ना, दे हैव वॉल्स एंड दे आर थिन। क्योंकि बेटा क्यों, क्योंकि ये नीचे से अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रही हैं। कैसे, अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रही है, तो क्या होगा, पीछे जाने का, धक्का मार के ऊपर जा रहे, पीछे रपट जाने का खतरा तो होता है ना, इसीलिए वॉल्स, वहां पर वो छोटे छोटे चैनल है कि वो पीछे आई तो दोबारा से ऊपर ही जाना पड़ेगा, वो बाहर नहीं निकलेगी, बैक फ्लो नहीं होगा। ठीक है बेटा, बाकी सारा मैम आपको बता के आई है। आप दोनों में डिफरेंसेस आप आराम से देख सकते हैं। आर्टरी की थिक वॉल होती है, यहाँ पर थिन वॉल होती है, वो इजीली सीन नहीं करी जा सकती बिकॉज दे आर थिक, ये इजीली सीन कर रही जा सकती है। ग्रीनिश ब्लू कलर के जस्ट अंडर आवर स्किन, अभी आप देख सकते हो अपने रिस्ट के नीचे। ठीक है, इसमें वॉल्स नहीं होते, इधर वॉल्स होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर एक्सेप्शन थी पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। ठीक है, ब्लड फ्लो, इसमें प्रेशर हाई होता है, इसमें प्रेशर हाई नहीं होता, सिंस ये ग्रेविटी के टूवर्ड्स क्या कर रही है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है। ठीक है, अब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है तो हमें वॉल्व की जरूरत है, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जब भी कोई चीज काम कर रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो फ्लो बैक हो जाए। ठीक है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, जब ग्रेविटी की तरफ जा रही है तो हमें कोई प्रेशर लगाना ही नहीं ना, सीधे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं, जब आप पीछे सारा पढ़ के आओगे तो ये आपका कंक्लूजन आपको दिख जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम आगे पल्स रेट पे आ गए। ठीक है, आपने कई बार देखा है कि एकदम से यहाँ से ऐसे हम पकड़ के ऐसे कुछ चेक करने लग जाते हैं, कई बार डॉक्टर्स या कई बार घर पे कोई बड़ा करने लग जाता है, तो आपको क्या करना है, आपका मिडिल इंडेक्स फिंगर, ये वाली जो फिंगर होती है, ठीक है, इसको लेके ना यहाँ पर बिल्कुल हमारे राइट जो रिस्ट का जो इनर कॉर्नर है यहाँ पर आप रखोगे ना, और बिल्कुल शांत हो जाओगे, तब आपको पता चलेगा, मतलब ऐसे ऐसे ना ऐसे साउंड आएगी आपको, तो वो साउंड जैसे ये ना यहाँ पर इस तरीके से हाथ रख रखा है, जब ये साउंड आती है तो ये साउंड को आप सुनेंगे। ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके धीरे धीरे वो साउंड आएगी। फिर आप अपनी वॉच ले लीजिए और आप उसमें 1 मिनट का टाइमर सेट कर दें, तो 1 मिनट में आपने कितनी बार वो डप लप डप लप डप सुनी है। ठीक है, तो वो हो जाती है आपकी पल्स रेट, वो पल्स रेट हो जाती है। और वो इस तरीके से क्यों आवाज आ रही है, ऊपर नीचे भी क्यों होता दिख रहा है, क्योंकि हार्ट क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली ब्लड को पंप मार रहा है। तो ब्लड को पंप मार रहा था, किस में मार रहा है, आर्टरीज में, क्योंकि वही तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, इसीलिए उनकी थिक वॉल्व है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो जब वो पंप मार रहा है तो इस वजह से उसमें ब्लड कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है। इलास्टिक उनका नेचर है, इसीलिए हमें वो क्या दिख रही है, आगे पीछे होती दिख रही है। ठीक है, और 1 मिनट में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, जैसे हमने देखा था रेस्पिरेशन में कितना था, 15 से 17 एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स का लास्ट चैप्टर में, यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का पल्स रेट कितना होना चाहिए, पल्स रेट होना चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का 70 से 75, 70 to 75 के बीच में। यानी कि 1 मिनट में जब आप ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो मतलब उससे नीचे भी हो सकता है, पर बहुत नीचे अगर चला गया तो वो थोड़ा सा डेंजर वाला सीन होता है। ठीक है, जो अभी कोरोना में कई लोगों के साथ हो रहा था। थ्रॉबिंग, एक सेकेंड, ये रहा थ्रॉबिंग, यानी आपका वही लप डप वाली साउंड जो ऊपर नीचे होती है। ठीक है, बाकी सारा मैंने बता दिया, ये आपके नोट से आप देख लेना। अच्छा हाँ, ये मैम ये रहे आपकी कि कितनी बीट्स होनी चाहिए, 70 से 75 या आप 72 से 80 ले लीजिए, ब्रॉड रेंज है आपकी। ठीक है, ये आपकी, और ये इस तरीके की, ये आपका जो
जो डिवाइस जिसपे हम देखते हैं ना, आपने देखा है ना, ये तो सीरियल्स में देखा ही होगा, इस तरीके की आती है, मतलब कि एकदम से हाई गया प्रेशर, ये प्रेशर को डिनोट करती है। यानी अगर ये जो चल रही पल्स है ऊपर गई, मतलब प्रेशर ऊपर इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा ब्लड आया, फिर वो आगे निकल गया तो प्रेशर डिक्रीज हुआ, वो नीचे आ गई। कांस्टेंट चल रहा है तो ये कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। पर मतलब थोड़ा थोड़ा बीच में कांस्टेंट चलता है, अगर बहुत देर तक कांस्टेंट चले, जैसे फिल्म्स में देखा, अगर एकदम सिर्फ लंबी लाइनें आने लगे, मतलब क्या है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्शन, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, वो खत्म हो चुकी है ब्लड की। अब जब वो खत्म हो चुकी है तो इंसान भी खत्म हो चुका है, ठीक है बेटा। तो आगे चल रहे हैं, ये तो यार आप लोगों ने सीरियल में देखा ही होगा ना, आप समझ आ गए वो ऐसे क्यों होता है, वो लंबी सी लाइन आने लगती है तो सब एकदम रोने लगते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, कभी वो लाइन ऐसे नहीं आती, आती रहती है, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको पीछे समझा के आई थी, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों के बीच का जंक्शन कैपिलरीज, जो कि बहुत थिन है, तभी वो सारे पार्ट्स में चली गई। और इनका क्या फंक्शन है, सबको न्यूट्रिएंट्स, वाटर, जो भी चीज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन ये कर रही है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन क्या था, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही थी। इसमें एक्सेप्शन क्या था, पल्मोनरी वेन, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही थी। पर इनके जो फंक्शन है वो वाइजे वर्सा है, ठीक है, ठीक है। कैपिलरीज आप पढ़ लोगे, एक्सचेंज, ये सारा मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है। आप ये नोट्स ले लेना यहाँ से, ठीक है। अब हम हार्ट के डायग्राम पे आ गए, जो हम ऑरिकल वेंट्रिकल सब कर रहे थे, अब यहाँ पर समझ आ जाएगा। एओर्टा हार्ट आर्टरी एक हमने देखी थी, ठीक है, पल्मोनरी वेन वगैरह। अब ये हमारा हार्ट है, ये ऐसे वाला हार्ट नहीं हमारा, है ना, ऐसे से तो बहुत अलग है, ये जो ऐसा ऐसा हम देखते हैं ये सब कुछ, ठीक है, वो तो फिल्मों वाला हार्ट है। ये हमारा, ये इस तरीके का हार्ट होता है हमारा। अच्छा, हार्ट कितना बड़ा होता है, हम अपना लेफ्ट हैंड लेंगे, उसको अगर हम ऐसे मुट्ठी बना लेंगे ना, तो जितनी बड़ी हमारी फिस्ट बनती है ना, जितनी बड़ी मुट्ठी बनी, फिस्ट मतलब मुट्ठी, ठीक है, तो उतना बड़ा उस इंसान का हार्ट है, ठीक है। अब वो होता कहाँ पर है, सबको पता है, लेफ्ट साइड में होता है, कहाँ, लंग्स के, दोनों लंग्स के एकदम बीच में, जरा सी जगह पर। जो लंग्स होती है ना, एग्जैक्टली थोड़ी टेढ़ी होती है इस साइड से, बीच में थोरास, वो जो कैविटी होती है ना, थोरैसिक कैविटी, वहां पर वो सिचुएटेड होता है। यानी डायफ्राम से तो ऊपर का एरिया आ गया। जब समझाने के लिए मैम ने स्टार्टिंग में आपको एक डायग्राम दिखाया था, उसमें वो नीचे तक आ रहा था डायफ्राम के, वो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन की वजह से था, ठीक है। पर एग्जैक्टली उसकी सिचुएशन क्या होती है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, इन बिटवीन बोथ द लंग्स, ठीक है, आपके ट्रेकिया के पीछे, हाँ, और डायफ्राम के ऊपर, इतना प्रोटेक्टेड। मतलब लंग्स तो आपके रिब केज से और डायफ्राम से प्रोटेक्टेड है, ये उससे भी प्रोटेक्टेड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिर्फ मस्क्यूलर मसल्स ही तो है ना इसमें, और तो कुछ है ही नहीं। और ऐसी मसल्स हैं जो इतनी पोटेंट है, क्योंकि ये जब से इंसान जिएगा और जब तक इंसान को जीना है तब तक ये 1 मिनट भी रुक नहीं सकता, तो इतनी हमें पोटेंट मसल्स चाहिए इसके लिए। तो अब इसका ये डायग्राम हम कैसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम ना इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। आप मतलब इस तरीके से एक मतलब ऐसे से टेढ़ा सा डायगोनल यहाँ से लो, फिर इसको ऐसे प्लस शेप में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये इसका अपर पार्ट हो गया, ये इसका लोअर पार्ट हो गया, ठीक है बेटा। अब ये जो इस साइड का ब्लू पार्ट है, क्या बताया था कि जो ब्लू सा होगा वो सारा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो हम समझ जाएंगे कि इस एरिया में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। अब फ्रॉम द लंग है तो मतलब ऑक्सीजन रिच होगा, ऑक्सीजन रिच है तो रेड है। तो यहाँ से हमें कलर की वजह से आराम से समझ आ रहा है कि ये जो भी चीज है ये हमारे लंग में जाके कनेक्ट हो रही है, और ये जो भी चीज है ये लंग में कनेक्ट होके वहां से चीज लेके आ रही है। ऑक्सीजन रिच लेके आ रही है तो ब्लड हमारा खुश है, तो हमारे पास रेड ब्लड है। ऑक्सीजन दे के आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रही है, तो ब्लड हमारा दुखी है और उसके पास ब्लू ब्लड है, ठीक है। इसी तरीके से इस साइड भी अवे फ्रॉम द लंग टूवर्ड्स द लंग, ठीक है बेटा। और ये आपका लोअर पार्ट हो गया। ये आपका यहाँ से क्या हो रहा है, ये देखो ब्लू है ना, यानी कि बॉडी से जो इकट्ठा करके लेके आई है खाली ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, वो ये यहाँ से लेके जा रही है, ठीक है। बॉडी की तरफ कहाँ से लेके जा रही है, यहाँ से लेके जा रही है। यहाँ से लंग्स लेके आई ऑक्सीजन वाला ब्लड, और यहाँ से ऐसे बॉडी घुमा के बॉडी की तरफ ले गई, ठीक है। अब नीचे से बॉडी से इकट्ठा करके ले आई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और घुमा के लंग्स के पास ले गई कि ले लो खाली है, अब इसको एक्सहेल कर दो, इसमें हमने और कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाती है। कहाँ जाती है, एनवायरनमेंट में। कौन ले रहा है उसे,
प्लांट्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसे यूटिलाइज कर रहे हैं ना, ठीक है। अब ये समझ आ गया हमें। ये देखो डिपिक्शन यहाँ पे मैंने लिख दी थी कि ब्लू तो आपका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और रेड है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिससे कभी आप खुद भी देखो तो पाथ में कंफ्यूज ना हो। ऐसे घूम के ऐसे तो आ गया हमारा ऑक्सीजनेटेड और ऐसे चला गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से, ठीक है। अच्छा ये सारा मैंने अभी आपको समझा दिया, ये आप पढ़ लेना यहाँ से, ये भी मैंने सारा बता दिया आपको। ब्राइट रेड, अच्छा हाँ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्राइट रेड इन कलर होता है, और जो बिल्कुल एकदम चमकता हुआ सा खुश सा एकदम रेड, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बहुत डार्क एकदम गाढ़ा सा ब्राउनिश सा कलर ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक ये पॉइंट था। आगे चलते हैं। अब ब्लड ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं सबके, कोई O पॉजिटिव है, कोई AB पॉजिटिव है। ऐसा क्यों है? ऐसा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम मटेरियल ओवर RBCs। RBCs हमने पढ़े थे जब हम सेंट्रीफ्यूज कर रहे थे, तो ब्लड के 4 पार्ट आ रहे थे, प्लाज्मा RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, RBCs क्या कर रहे थे, उसमें हेमोग्लोबिन था, रेड कलर था इन्वॉल्व, ठीक है। WBCs हमारे डिफेंस में इन्वॉल्व थे, तो जो हमारे जो RBCs थे, RBCs के ऊपर, बेटा ये चैप्टर बहुत लंबा है इसलिए आपको थोड़ा आराम से पढ़ना पड़ेगा। मटेरियल और बहुत क्रूशियल चैप्टर है। ओवर RBCs वो डिफरेंट होता है, तो उस वजह से आपके जो ब्लड ग्रुप्स बने वो बना आपका, एक तो बन गया आपका A, आपका एक तो बन गया O पॉजिटिव नेगेटिव, एक AB पॉजिटिव नेगेटिव, फिर एक B पॉजिटिव नेगेटिव, A पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब डिफरेंट टाइप की चीजें। अब ब्लड देना होता है तो क्या कहते हैं कि इसी ब्लड का रेसिपिएंट, मतलब जिसे चाहिए वो तो हो गया रेसिपिएंट, उसे हम क्या कहेंगे रेसिपिएंट, और जो दे रहा है उसे हम कहेंगे डोनर, ठीक है। ये सब आगे नोट्स में लिखा हुआ है। तो जो अब ऐसा होता है ना कि यार इसका तो A पॉजिटिव है, इसको A पॉजिटिव वाला ही डोनर ढूंढ के लेके आओ, हाँ ऐसा होता है हमेशा। पर अगर कोई O पॉजिटिव बंदा, अगर आप सपोज किसी को A पॉजिटिव का ब्लड चाहिए, उसे A पॉजिटिव का ब्लड नहीं मिल रहा है पर उसे O पॉजिटिव बंदा मिल गया, तो वो उससे ब्लड ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि जो O पॉजिटिव होता है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, इन सब में से किसी को भी। A पॉजिटिव ये सारे चीजों को ब्लड दे सकता है, ठीक है। आपको AB पॉजिटिव वाला बंदा मिल गया, अब उसे ब्लड चाहिए तो उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो इन सब से ब्लड ले सकता है क्योंकि उस पे इन सब का मटेरियल प्रेजेंट है। तो यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह फिक्स हो, कहीं चेंज ना होती हो। हिंदी यूनिवर्सल नहीं है, वो हमारे देश की भाषा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल मतलब ऐसे इंग्लिश, वो भी ऐसे बस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, पर दैट इज आल्सो नॉट यूनिवर्सल, क्योंकि किसी के पास लैटिन है, किसी के पास अरबिक है, कुछ भी, ठीक है। तो यूनिवर्सल जो एक सिद्धांत हर जगह होता हो, मतलब कि सूरज ईस्ट से उगेगा, वहीं से उगता है ना, और वेस्ट में जाके डूबेगा, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है। इसी तरीके से ये चीज यूनिवर्सल हुई। तो यूनिवर्सल डोनर है आपका, यूनिवर्सल डोनर है आपका O पॉजिटिव, और आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट है वो है आपका AB पॉजिटिव, ठीक है बेटा। और बाकी सबको नहीं तो उनके स्पेसिफिक टाइप के ही रेसिपिएंट, ठीक है। ब्लड ग्रुप चाहिए जो हम देखते हैं हमेशा सीरियल्स में या फिल्म्स में, इसको ऐसा ब्लड नहीं मिला तो ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ठीक है। ये रहे ना, नेम ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन RBCs, ये सबसे नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है। अच्छा ये सब मैंने बता दिया आपको। दुनिया का हर इंसान इन्हीं 4 टाइप के ब्लड ग्रुप में फॉल करता है, ठीक है। ये सब आप पढ़ लेंगे। इंजर्ड हो जाता है तो उसको ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। ट्रांसफ्यूजन मतलब लेना, डोनर मतलब जो दे रहा है, रेसिपिएंट मतलब जो ले रहा है, ट्रांसफ्यूजन मतलब प्रोसेस देने का, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह ब्लड दे देना, ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अच्छा अब ये आपका टेबल है, अच्छे से देख सकते हो कौन डोनेट कर सकता है, किसे डोनेट कर सकता है, मैंने समझा दिया आप लोग को, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप्स, अच्छा ये वही है ट्रांसफ्यूजन, डेफिनेशन ये लिखी हुई, आप यहाँ से लिखने के लिए डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, डोनेशन से पहले हमेशा ब्लड ग्रुप चेक होता है, तो बहुत कॉमन बात है, सबको पता है। ऐसे थोड़े किसी को भी पकड़ा रोड से और किसी को भी चढ़ा दोगे ब्लड, सेम ही नहीं है, तो क्या मतलब है, फॉरेन इम्यून रिएक्शन ट्रिगर कर जाएगा अंदर, वो WBCs प्ले में आ जाएंगी फॉरेन, क्योंकि अगर हमारा नहीं है तो मतलब कुछ बाहर का गंदी चीज है, बैड एजेंट है, और उसको हमेशा हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सपेल आउट करती है। हमारे इम्यून सिस्टम का यही तो काम है। और इम्यून सिस्टम किस चीज का प्रोडक्ट है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रोडक्ट है, ठीक है।
हाँ, अब हार्ट पे आ गए, मतलब कि हमने ब्लड वेसल्स देख ली, हमारे कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में हम उसका पहला सिस्टम ब्लड देखा है, फिर हम उसका दूसरा कंपोनेंट ब्लड वेसल्स देखा है तीनों टाइप की। अब हम आ गए हार्ट पे, हम ब्लड के भी सारे कंपोनेंट्स दिखाए थे, सारी टाइप की ब्लड वेसल्स भी दिखाए थे, ठीक है। तो ब्लड क्या है, ये एक ऑर्गन है जो कांस्टेंट लप डप करता है, मतलब कांस्टेंट, इसकी जो आप डेफिनेशन लिखोगे वो ऐसे लिखोगे, हमेशा ये वर्ड्स याद रखने, मस्क्यूलर ऑर्गन है, क्योंकि इसमें कोई हड्डी इन्वॉल्व नहीं है बेटा, मसल्स हैं, ठीक है। अब मसल्स कौन सी इन्वॉल्व है, एक बहुत स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जिन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। कार्डियक मसल ये इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हैं, इवन हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि ये तो कभी रुकती नहीं है, इन्हें तो हमेशा काम करना है, और वो जो काम करना है उसे हम कहते हैं रिदमिक। रिदमिक यानी लय में, एक लय में, यूं नहीं है कि किसी भी तरीके से गाना गा दिया, सारे गामा पा होता है तो वो एक रिदम है, एक लय है, और वो यूनिवर्सल है, उसी तरीके से चलता है। तो यहां पर भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब दबना छूट जाना, रिलैक्सेशन क्या खोल दिया मैंने, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जब भी आपके पास इसकी डेफिनेशन आए, हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन विच इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, स्पेशल टाइप ऑफ मसल, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, मस्क्यूलर है, क्या है ये, मस्क्यूलर है, ठीक है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, और एक सेकंड, कॉन्स्टेंटली बोलते बोलते परेशानी हो जाती है, ठीक है, ठीक है। मस्क्यूलर है का, और ये क्या करता है, इट इज एन ऑर्गन विच पंप्स ब्लड, पंप्स ब्लड, में ब्लड दोनों तरीके के आ जाते हैं आपके, ऑक्सीजनेटेड भी, डीऑक्सीजनेटेड भी, ठीक है। एनालॉजी आपको मैंने बताई दी थी, हाँ, थ्रू आउट आवर लाइफ बताया मैंने अभी आपको, ये सब आपको अब जो मैंने समझाया आपको सारा आपको इन नोट्स में मिल जाएगा। थ्रू आउट आवर लाइफ, ये कभी बंद ही नहीं होता, सिर्फ जब बंद होता है जब खत्म हो लेता है सारा सीन। और उसके बाद हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट, से सारा मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। कहाँ सिचुएटेड होता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड, ये देखो यहाँ पर ऊपर आपकी ये एब्डोमिनल कैविटी, आपकी थोरैसिक कैविटी यानी आपकी चेस्ट कैविटी, इस चेस्ट कैविटी में यहाँ पर आपके लंग्स आ गए रिब केज के नीचे, और ये दोनों लंग्स के बीच में इतनी जगह नहीं लेता, ये फिस्ट के जितनी जगह ही लेता है, यानी इधर थोड़ा सा लेफ्ट में ना टेढ़ा होके यहाँ पर हमारा हार्ट है, ठीक है। किससे बना है, कार्डियक मसल से, विच डू नॉट फटीग, फटीग मतलब थकान, थकती नहीं है ये, थ कैसे लिखते हैं, थ का, हाँ, ये थकती नहीं है, ठीक है, इतनी सॉलिड मसल्स हैं, ये सब मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। साइज ऑफ हार्ट ये आ गया सारा, प्रोटेक्टिव फिस्ट है ना, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम फिस्ट, पेरिकार्डियम फिस्ट, उस फिस्ट को हम कहेंगे पेरिकार्डियम, नाम ये रहा, ठीक है बेटा। और हार्ट अंदर से क्या होता है, खाली होता है, कैविटी है अंदर, क्योंकि तभी तो ब्लड आ रहा और जा रहा है ना, आएगा जाएगा तो अंदर जगह तो चाहिए, भरा हुआ है तो कहाँ ब्लड आएगा, कहाँ जाएगा, आके वहीं फंस जाएगा ना अगर ज्यादा भरा हुआ है तो, ठीक है। तो कैविटी हॉलो, अच्छा अभी इसका एलाबोरेटेड डायग्राम, ठीक है। हम कौन कौन सी आर्टरीज पढ़ के आए थे, वेन्स पढ़ के आए थे, एक स्पेशल टाइप ऑफ आर्टरी जो थी एओर्टा आर्टरी, जो कि मेन आर्टरी थी, फिर हमने एक पल्मोनरी आर्टरी पढ़ी थी जो क्या करती थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती थी, एक्सेप्शन था। फिर हमने एक पल्मोनरी वेन पढ़ी थी। तो अब ये सारी हम यहाँ पर कहाँ प्लेस्ड है वो ये देखते हैं। हमने क्या करा था, हमने हार्ट को ना ऐसे कट कर दिया था, कैसे, पहले तो यूं कट करा था, ठीक है, फिर हमने यूं कट करा था ऐसे ना, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके दो हिस्से हो गए, एक अपर और एक आपका लोअर, ठीक है। आपका ये वाला जो हिस्सा हो गया अपर वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं एट्रियम, इसको क्या कहते हैं हम, एट्रिया, नहीं इसको हम कहेंगे एट्रिया। अगर सिर्फ एक साइड के हिस्से को लोगे तो एट्रियम, प्लूरल इज एट्रिया, सिंगुलर इज एट्रियम,
प्लूरल इज, ये लिखा है नोट्स में, अभी आप सुन लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आपका एट्रिया का एरिया है, ठीक है, वो दो एरिया होगा, एक लेफ्ट, एक एक राइट और एक लेफ्ट। अगर मैं कहूंगी तो कहूंगी लेफ्ट एट्रिया नहीं होंगी, मैं कभी भी लेफ्ट एट्रियम कहूंगी, क्योंकि वो एक है। अगर मैं दोनों एट्रियम्स को एक साथ बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, कंफ्यूज नहीं होना। ज्यादा है तो छोटा वाला नाम लेंगे हम एट्रिया, बड़ा एक है तो बड़ा वाला नाम लेंगे एट्रियम, ठीक है। इधर है हमारा राइट एट्रियम, इधर है हमारा लेफ्ट एट्रियम। फिर नीचे वाला जो हमारा लोअर पार्ट होता है वो वेंट्रिकल होता है। अगर इधर है, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं है, इधर है हमारा तो राइट वेंट्रिकल, इधर है हमारा तो लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो हमने अपर और कैसे देख लिया, लोअर देख लिया। अब अगर मैं लेफ्ट और राइट देख लूं, क्योंकि मैम ने ऐसे भी काटा है इसको डायगनली, ऐसे ही नहीं काटा। अब अगर मैं इसको राइट और लेफ्ट देख लूं तो हमारा क्या आएगा, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे तो हो गया हमारा क्या, राइट वेंट्रिकल, और अपर फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे हो गया राइट एट्रियम। इसी तरीके से इधर देखूंगी तो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है लेफ्ट वेंट्रिकल, फर्स्ट फ्लोर पे है क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अगर डबल बोलूंगी पूरे को तो एट्रिया, ठीक है। यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या बोला था, जो ब्लू ब्लू है यानी डीऑक्सीजनेटेड है, जो रेड रेड है वो सारा ऑक्सीजनेटेड है। तो यहाँ अगर ब्लू है मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ ऐसा होगा जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा और ऑक्सीजन लेस ब्लड होगा। तो ये है आपकी वो आर्टरी, जो एक्सेप्शनल आर्टरी थी ना, क्योंकि बाकी तो सारी आर्टरी ऑक्सीजन ले जा रही है, ये अकेली है मैडम जो कार्बन डाइऑक्साइड ले जा रही है। तो ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी। और एओर्टा स्पेशल टाइप की जो हमने पढ़ी थी वो आपके सबसे टॉप में, जो ऐसे क्राउन वाली हो ना, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे ये जो तीन जिसमें क्राउन्स निकले हुए, ये है आपकी एओर्टा। पता है इसके ना आपको गूगल पे ना खाली डायग्राम्स मिल जाएंगे, आप उन्हें निकालो और उन्हें बार बार ना उनको रिप्रेजेंट करके देखो, तो उससे आपके हमेशा दिमाग में बैठ जाएगा। रट के मत रिप्रेजेंटेशन करना, नहीं तो हर क्लास में बार बार आपको रटना पड़ेगा। इसी तरीके से समझ के बीच में से कट कर लो और उसके बाद कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। और ब्लू और रेड का हमेशा याद रखना, बताया था ना, ऐसे घूम के तो ब्लड बॉडी में चला गया, दैट इज ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ से अगर आ रहा है तो दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ से ये देखो ब्लू है ना, यानी यहाँ से बॉडी से सारा कैरी करके जो बॉडी में सारा काम हो गया वो ये आ गया यहाँ से, ठीक है। अब जा कहाँ से रहा है बॉडी में, ये रहा रेड है ना, ये रहा ना बेटा, तो ये यहाँ से बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो समझ आ गई हमारे को सारी वेना कावा। हाँ, जो एक 3 होल वाला एओर्टा और 1 होल वाला जो आपको ब्लू कलर का मिलेगा दैट इज योर वेना कावा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका किस साइड होता है, ये आपका राइट साइड में होगा हमेशा वेना कावा, लेफ्ट साइड में आपका एओर्टा। इन दोनों में हमेशा लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए याद रखना कि आपका जो 3 क्राउन वाला होगा लेफ्ट साइड में दैट इज योर एओर्टा, और जो आपका 1 क्राउन वाला होगा राइट साइड में दैट इज योर वेना कावा। और कंफ्यूजन तो होनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरा हुआ है, एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरा हुआ। मेन है क्योंकि सारा जो ब्लड है लंग्स से पहले आके यहीं से, ये ही जंक्शन है जहां से सब कुछ पैकेज होके बॉडी में जा रहा है, ठीक है। एओर्टा, इसीलिए हमने कहा था ना मेन आर्टरी एओर्टा, ठीक है। अब हमें अच्छे से हमारा ब्लड हार्ट का सिस्टम समझ आ गया। तो अब ये इसके नोट्स हैं, ठीक है। जो 4 कंपार्टमेंट्स थे, दोनों ऊपर के एट्रियम्स, दोनों नीचे के वेंट्रिकल्स, 4 कंपार्टमेंट्स थे, तो उन्हें हम कहते हैं कंपार्टमेंट, या हम उन्हें चेम्बर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अपर लोअर ये सारा लिख रखा है, जो बताया था वो सारा लिखा हुआ है। लप डब बताया था मैंने स्टार्टिंग में, कौन सी साउंड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ओलंपियाड्स में भी पूछा जाता है। साउंड जो होती है साउंड ऑफ हार्ट, इवन नीट में भी आता है ये क्वेश्चन, जो है वो है लप डब, LUBB DUBB या DUPP भी लिख सकते हैं, लैपटॉप, ठीक है। जितना कहते हैं ना कार्डियो कर रहे हैं हम, मतलब क्या, कार्डियक मसल किससे कार्डियक मसल कहाँ बनी, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपको कि कार्डियक मसल कहाँ इन्वॉल्व है, तो हमारी हार्ट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। इसलिए कार्डियो एक्सरसाइज किससे रिलेटेड होती है, जो हमारी हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हाई और लो करते हैं बहुत ज्यादा, तो वो हो गई कार्डियो एक्सरसाइज। उसमें हमारा बॉडी में हार्ट कहते हैं ना बहुत ज्यादा एकदम हाफने लगता है, बॉडी पंप बहुत ज्यादा हार्ट करने लगता, ब्लड करने लगता है हार्ट, ठीक है। बॉडी नहीं पंप कर रही, ब्लड कर रहा है, ठीक है। फास्ट बीटिंग तो रैपिडली, मतलब प्रेशर ज्यादा है, ये सारा मैं बता दिया है मैंने आपको पल्स रेट के बारे में। हाँ, स्टेथोस्कोप कौन सा है, स्टेथोस्कोप ये रहा, एक सेकंड, ये रहा
स्टेथोस्कोप भी एक इस तरीके की डिवाइस है जो हमेशा डॉक्टर सबसे पहले जाते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो, इसने तो ये लगा ही लेना है, ठीक है। वो अपने ईयर पीस यहाँ से कानों में लगाता है और क्या सुनता है, हमारी हार्ट बीट सुनता है, क्योंकि सबसे पहले आप किसी भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए जाओ, सबसे पहले हार्ट चेक होना जरूरी है कि हार्ट हमारा कैसा काम कर रहा है, क्योंकि चाहे कुछ खा लो, कहीं से बैठ के सांस ले लो, कुछ कर लो, ठीक है, पर अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ही सही नहीं है, चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाए नहीं तो कोई कुछ किसी काम का है ही नहीं, इसलिए द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इज योर हार्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सक्रीशन, अब हमने था कि हम ट्रांसपोर्टेशन में एक्सक्रीशन भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, वाई, क्योंकि एक्सक्रीशन, द वेस्ट प्रोडक्ट्स, दे नीड टू बी एक्सपेल आउट ऑफ आवर बॉडी रेगुलरली, अदरवाइज क्या होगा, अगर वो हमारी बॉडी में लंप अप होते चलेंगे, पाइल अप होते चलेंगे। अब जैसे अगर किसी चीज की हम अपने डस्टबिन को भरते चले जाएं 3 महीने भर दे और फेंके ना, तो क्या होगा, पूरा घर इन्फेक्ट हो जाएगा, सब गंदगी पूरे घर में भर जाएगी। तो इट नीड टू बी डम्प्ड रेगुलरली, रेगुलर इंटरवल्स पे हमें फेंकना पड़ता है ना। तो इसीलिए अगर हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस ना हो, इजेक्शन का प्रोसेस ना हो, तो क्या होगा, जो वेस्ट बच रहा है न्यूट्रिएंट खाने के बाद, जो चपाती की बाकी चीजें हमारी बॉडी ने बचा दी लार्ज इंटेस्टाइन से, अगर वो इजेक्ट आउट नहीं होंगी तो क्या करेगी, बॉडी को खराब ही तो करेंगी, खराब गंदी चीजें भरेंगी बाई प्रोडक्ट, तो क्या करेगा, टॉक्सिन्स मतलब जहरीले पदार्थ, वो हमारी बॉडी में बढ़ते चले जाएंगे। अब जब वो बॉडी में बढ़ेंगे तो क्या होगा, बीमार होंगे, और इवन इस स्टेज तक भी पहुंच जाती है बात कि इंसान की डेथ अगर हो जाए, ठीक है बेटा। तो इसीलिए द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज वेरी नेसेसरी, राइट। हमने डाइजेशन में पढ़ लिया था, सॉलिड वेस्ट हमारे कैसे आउट होते हैं, हमारे लिक्विड वेस्ट कैसे आउट होते हैं, फ्रॉम अ स्पेशल ऑर्गन जिसे हम क्या कहते हैं, किडनी, ठीक है बेटा। अब ये सारा आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। टॉक्सिक एंड पॉइजनस बता दिया था मैंने अभी, ठीक है, विच इवन मे कॉज द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये सारा बता दिया मैंने आपको। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है तो पता है कहाँ से जा रहा है, एक्सहेल कर रहे हैं मुझसे। यूरिया हमारा सॉलिड प्रोडक्ट हो गया, इवन हमारा लिक्विड बाई प्रोडक्ट भी है, स्वेट, हाँ स्वेटिंग भी होती है, रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन का जो प्रोसेस होता है, स्किन से ऊज आउट होता है ना, तो टॉक्सिन्स लेके पानी ऊज आउट हो जाता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया, स्वेट ग्लैंड से आता है, स्किन में हमारे एम्बेडेड होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, पर वो एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, दैट इज कोई यूज का नहीं है आपके इस चैप्टर के साथ। तो ये हमारा वो स्पेशल ऑर्गन है जो किडनी कहते हैं, ठीक है। साइड में जो दो बीन शेप्ड है हमारे राजमा जैसे, उनको हम कहते हैं किडनियाँ, ठीक है। उससे जो ये लंबी सी पाइपलाइन अटैच जाती है, इसे यूरेटर, जहां पर हमारा सारा का सारा यूरिन इकट्ठा होता है, दैट इज योर यूरिनरी ब्लेडर, और द पॉइंट, और वो जो क्या कहते हैं फिर वहां से जहां से वो पैसेज है टू एक्सपेल आउट, दैट इज योर यूरेथ्रा, और वो ओपनिंग इज योर यूरिनरी ओपनिंग, दिस इज योर यूरिनरी ओपनिंग, दिस इज योर यूरेथ्रा, और यहाँ पर आपका सारा वो यूरियाटिक प्रोडक्ट इकट्ठा होता है। यूरिएटर आर योर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, और ये दोनों बीन शेप्ड ऑर्गन्स आर योर किडनी, ठीक है। अब हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन क्या इजेक्ट आउट करते हैं, यूरिया। ये बहुत मेजर क्वेश्चन है जो 12 तक, इवन आफ्टर 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी चलता है। यूरिया मेजर प्रोडक्ट टू एक्सपेल आउट क्या होता है, यूरिया। अमोनिया नहीं, अमोनिया बर्ड्स में होता है, ये आपको ऑप्शंस दे देते हैं टेक आउट करने के लिए, ठीक है। तो यूरिया होता है, पॉइजनस सब्सटेंस होता है, टॉक्सिक होता है, ये सब मैंने बता दिया, अनवांटेड है इसलिए वी हैव टू एक्सपेल इट आउट। इवन अदर देन यूरिया जो भी कुछ है वी हैव टू एक्सपेल इट आउट, क्योंकि हमने अगर चपाती खा ली उसमें से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ने ले लिया, उसके बाद जो वो तो उसमें रैप होके आए ना, बाकी और भी तो चीजें होंगी ना, क्योंकि चॉकलेट रैप होके आती है तो रैपर हमें फेंकने पर चॉकलेट तो खानी है, बट सिंस रैपर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैप तो उसी में होके आ रही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ये मैंने सब आपको बता दिया है। अच्छा, अब हमें लास्ट में पढ़ना था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हमारा खत्म हो गया, हमने उनका एक्सक्रीशन देख लिया। अब हम ट्रांसपोर्टेशन फाइनली आप प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या था, ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स में सब आते हैं, एनिमल्स भी, इंसेक्ट्स भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, प्लांट्स भी। तो प्लांट्स में देखते हैं प्लांट्स में कैसे बता, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता के आई थी, इसलिए मैं सिर्फ अब आपको बहुत ब्रीफ में बताऊंगी, क्योंकि खाना कहाँ बन रहा है, किचन ऑफ द प्लांट्स विच आर योर लीव्स। मिनरल न्यूट्रिएंट्स का है आपके रूट्स में, नीचे से आ रहे हैं, ठीक है। अब दो जगह वो हो गई, बट इट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। तो वो क्या होगा, एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, तो प्लांट्स में भी हमें चाहिए। दो तरीके के टिश्यू होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम में आपका, फ्लोएम याद रखना पीएच, जैसे तो स्पेलिंग पीएच है पर फूड फ से, तो फ्लोएम में आपका सॉलिड पार्टिकल जाता है, उनका फूड जाता है जाइलम फॉर योर पानी वाला सीन, ठीक है बेटा। अब कैसे क्या होता है, आपने लीव्स देखी है, लीव्स में ये आपको सब ना सुन लो पहले, आपको यहाँ पे नोट्स में मिल जाएगा। ये आपकी लीव है, यहाँ पर ना
ओपनिंग्स होती हैं छोटी छोटी, हमने पढ़ा है स्टोमेटा होती हैं, वो स्टोमेटा क्या होता है, ओपन पोर्स होते हैं, वो खुल जाते हैं। किस लिए, जब वो खुल जाते हैं तो उसके थ्रू हम कहाँ से सांस ले रहे हैं, नोज से, हम कहाँ से एक्सहेल कर रहे हैं, नोज से। तो प्लांट्स कैसे, प्लांट्स भी तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, वो कौन सी जगह से कर रहे हैं बेटा, वो उनकी लीव्स में होता है स्टोमेटा एक नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ वो इनकी नोज है, क्या है, नोज ऑफ प्लांट है, ठीक है बेटा। अब नोज ऑफ प्लांट है तो जब वो खुल जाता है तो अंदर तो आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर चला जाएगा ऑक्सीजन, पर रात में उल्टा होता है, रात में वो ऑक्सीजन लेने लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करने लगते हैं, इसीलिए कहते हैं कि रात में प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। और यहीं से निकलता है पानी, जो प्लांट्स में पानी होता है वो कैसे, अब प्रेशर बन रहा है, क्या होता है कि ऊपर सन है, सन क्या करता है, हम गीले कपड़े सुखा रहे हैं तो उसमें से पानी को निचोड़ देता है, ऊपर ऊपर मतलब उड़ा लेता है, वेपराइज कर लेता है। मैंने वेदर क्लाइमेट एडाप्टेशन में सारा कंसेप्ट समझाया था। तो अब अगर इसका पोर खुले, इसमें से पानी निकला, तो कैसे निकला, सन ऊपर खींच रहा है। अब सन खींच रहा है मतलब एक फोर्स बन रही है। आप पाइप स्ट्रॉ देखते हैं, जो हम स्ट्रॉ में से कैसे पानी आता है, हम ऊपर से एयर प्रेशर देते हैं उसको, तो नीचे से उसमें से सारी कोल्ड ड्रिंक ऊपर आ जाती है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर लगता है। सन ने ऐसे प्रेशर बनाया, तो जब पानी ऊपर जब खिंचा तो नीचे प्रेशर बना, तो जब प्रेशर बना तो नीचे जो न्यूट्रिएंट, मिनरल और खाना है वो सारा ऊपर ऐसे ट्रांसपोर्ट हो गया एक लंबी सी ट्यूब में, जिसे हम जाइलम फ्लोएम कह रहे हैं। तो सारा पानी और खाना प्लांट्स के पास यूं ही पहुंच गया। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। आपका आगे सारा यही दिया हुआ है, ठीक है। फूड प्रोड्यूस बाय ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं हर चैप्टर में रिवाइज कराते हुए आ रही हूँ। स्टोमेटा, ऐसे स्टोमेटा दिखते हैं, मैंने बता दिया था अभी आपको, ठीक है। ये देखो अब समझ आया, पहले भी मैंने डायग्राम दिखाया था कि क्यों ये बाहर इस तरीके से, जो भी है आपकी क्या है, ये एरोज बाहर पॉइंट आउट कर रही हैं, क्योंकि इन्हीं लीव्स में से जब स्टोमेटा ओपन हो रहा है तो योर गैसेस आर बीइंग कैरिड आउट एंड इवन योर वाटर फ्रॉम द ट्रांसपिरेशनल पुल। और इस प्रोसेस को जो भी मैंने समझाया इसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। जब सन पूरी फोर्स लगा देता है पानी खींचने की, तो उसकी वजह से जब कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर आता है, एग्जाम्पल याद रखना स्ट्रॉ का, कोल्ड ड्रिंक जैसे हम पीते हैं, बस। तो दैट इज योर ट्रांसपिरेशन आपकी, ठीक है। ये सारा मैंने बता दिया। रूट सॉइल में भी बताया था, इवन लास्ट चैप्टर रेस्पिरेशन में भी मैंने बताया कि सॉइल कैसे रेस्पायर करती है, कैसे प्लांट पानी लेती है और मिनरल लेती है नीचे से, ठीक है। क्योंकि क्रैक्स एंड कर्वीसीज होती हैं आपके सब सॉइल और टॉप सॉइल की लेयर में, तो वहां पर ये सब कुछ ट्रैप होता है, वाटर और आपका क्या होता है एयर और वाटर, ठीक है। तो वहां से वो ऊज आउट कर लेती है रूट हेयर से, ठीक है बेटा। ये सारा प्रोसेस यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ये देखो आपका जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा, ठीक है। टिश्यू कौन कौन से, ये भी टिश्यू है क्योंकि सेल के एग्रीगेशन से बने हैं, कई बार मैंने समझाया आपको। ये देखो इस तरीके से आपका ट्रांसपिरेशनल पुल बन गया। कैसे जा रही है चीज, इस डायरेक्शन में ऊपर जा रही है, अगर यहाँ पर सन है तो, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपकी लॉन्ग ट्यूबूल्स हैं, स्ट्रॉ है, इसको स्ट्रॉ मान लो, तो आपका खाना पानी जो भी है एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जा रहा है। पानी तो ये यहीं से शुरू हो गया क्योंकि नीचे से अंडरग्राउंड आ रहा है ना, ये यहाँ से शुरू हो गया। अब हमेशा हम पानी कहाँ देते हैं प्लांट्स को, उसके ऊपर डालने से कुछ नहीं होता, उसके हमें सॉइल में डालना होता है, क्योंकि नीचे से प्लांट रूट्स ही तो उसे अब्जॉर्ब करके उसके जाइलम में पहुंचाएंगी, और जाइलम ही हेल्प करता है फ्लोएम को, सॉलिड फूड को ऊपर बढ़ाने में, उससे मिक्स होता रहता है। जैसे हमारा ब्लड क्या करता है, सारे ब्लड भी तो यही कर रहा था ना, उसमें ब्लड में पानी क्यों डाला हुआ है, ताकि वो डिजोल्व सब्सटेंस को आसानी से बहा ले। तो इसीलिए सॉलिड सब्सटेंस अगर प्लांट में भी बहा देना है तो हमें उसे पानी अलग से देना होगा, वो जाइलम फ्लोएम को देता रहता है। पर ये डिटेल वाली चीज थी, इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये आपकी यही वाली जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। फाइनली ट्रांसपिरेशन, जो डेफिनेशन क्या था, ट्रांसपिरेशनल पुल, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्ट्रोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और फोर्स कौन दे रहा है, सन, द सोर्स अल्टीमा ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटा। बस, तो हमारा चैप्टर फिनिश इसी के साथ यहीं पर, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ये थोड़ा लंबा चैप्टर था, और अगर पिछले चैप्टर से भी रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन के लिए मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।